नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज है 7 नवंबर 2023। आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रमुख सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष। जस्टिस रितु बहारी होंगी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। हीरालाल समरिया बने भारत के नए मुख्य सूचना आयोग। रोहित ऋषि बने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक। भारतीय रिजर्व बैंक को मिला चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। भारत चुनाव आयोग द्वारा इनकोर नामक सॉफ्टवेयर किया गया विकसित। श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। बांग्लादेश करेगा 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में किया गया शामिल। साथियों, ये थी आज की सुर्खियां। अब सुर्खियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे लगातार तीसरी बार चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट यानी एसएसटी के अध्यक्ष के रूप में अगले 5 वर्ष के लिए चुना गया है। वह पहली बार वर्ष 2021 में तथा दूसरी बार वर्ष 2022 में सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अध्यक्ष को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है। अब बात करें अगर श्री सोमनाथ ट्रस्ट की, तो यह एक धार्मिक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के पास वेरावल गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर का स्वामित्व है। अगला प्रश्न है, ऋतु बहारी को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस ऋतु बहारी को नियुक्त किया गया है। वह विपिन सांघी का स्थान लेंगी। ऋतु बहारी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। अब अगर बात करें उत्तराखंड की, तो राजधानी देहरादून में है जो कि शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राज्यपाल है यहाँ के जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हीरालाल समरिया। तो सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया ने 6 नवंबर 2023 को केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने यशवर्धन कुमार सिन्हा का स्थान लिया, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में हीरालाल समरिया को शपथ दिलाई गई। इस पद को संभालने वाले वह दलित समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। साथ ही लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। अब बात करें अगर केंद्रीय सूचना आयोग की, तो इसका गठन होता है 2005 में और मुख्य सूचना आयुक्त अभी बन गए हैं हीरालाल समरिया। अगर बात करें पहले मुख्य सूचना आयुक्त की, तो यह थे वजाहत हबीबुल्ला। अगला प्रश्न है, रोहित ऋषि को हाल ही में किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एवी विजय कुमार का स्थान लेंगे। बात करें अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो स्थापना होती है 16 सितंबर 1935 को। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं एएस राजीव। अगला प्रश्न है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्राप्त किया। आरबीआई देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने व केंद्रीय बैंक की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड का हिस्सा था, जिनका वितरण नई दिल्ली में किया गया। साथियों, यहाँ पर बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और मुख्यालय है मुंबई में।
और गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए किस नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इनकोर। तो भारत चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। साथियों, बात करें अगर इनकोर की, तो इनकोर की फुल फॉर्म है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑफ रियल टाइम एनवायरमेंट। तो अब यहाँ पर बात आई है भारत चुनाव आयोग की। तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। अगर हम बात करें पहले चुनाव आयुक्त की, तो ये थे सुकुमार सेन। साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो अच्छे से याद रखिएगा। भारत चुनाव आयोग के पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एंजेलो मैथ्यूज। तो श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। 6 नवंबर 2023 को बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की टीम खेल रही थी, जिसमें सदीरा आउट हो गए और अगले बल्लेबाज के रूप में एंजेलो मैथ्यूज आ रहे थे, लेकिन सही हेलमेट न लाने के कारण उन्हें पवेलियन जाना पड़ा, जिसके कारण उन्हें टाइम आउट दे दिया गया। दरअसल किसी बल्लेबाज के आउट होने के 3 मिनट के अंदर अगले बल्लेबाज को क्रीज पर आना होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो वर्ष 2025 में बांग्लादेश द्वारा 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। मेजबानी के लिए 2 देशों, जिनमें बांग्लादेश और चीन ने आवेदन किया था। तो 3 नवंबर को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी कांग्रेस में बांग्लादेश ने 14-10 वोटों में से मेजबानी की बोली जीत ली। इसका मतलब है कि जो बांग्लादेश को वोट मिले वह 14 थे और चीन को जो वोट मिले वह 10 थे। नोट यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में 5 नवंबर 2023 को शुरू हुआ है। तो साथियों, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। अब बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। फाइनल मैच का आयोजन 5 नवंबर 2023 को झारखंड के रांची में किया गया। अगला प्रश्न है, बेसबॉल शब्द को हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। इस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। तो क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। इस शब्द का उपयोग क्रिकेट में आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इस शब्द का उपयोग क्रिकेटर एंड्रयू मिलर, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, द्वारा किया गया था। साथियों, अब देख लेते हैं रिवीजन, और रिवीजन में देखेंगे हम लोग 5 और 6 नवंबर की करंट अफेयर्स को। तो देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। किस राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की शुरुआत की गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रवीण मधुकर। भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोप्पू सदाशिव मूर्ति। एजुथाचन पुरस्कार 2023 के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसके बसंथन। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिव नादर। गंगा उत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में किस देश द्वारा विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी की जाएगी? सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने किस देश के साथ आवाजाही और प्रवासन साझेदारी यानी मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही है उत्तर ऑप्शन ए इटली। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 नवंबर। साथियों अब देख लेते हैं प्रश्न जो आपके लिए है। तो प्रश्न है, केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऑप्शन ए है टी पद्मनाभन, ऑप्शन बी है आर कल्याणम, ऑप्शन सी है संतोष सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी है बीपी गंगाधरन। तो साथियों सभी लोग इसका जो उत्तर है वह कमेंट में जरूर करें और कल के प्रश्न का जो उत्तर है वह है नंदिनी दास। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो वह भी कमेंट कर दें। इसकी जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आप टेलीग्राम पर चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाएं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।